नमस्कार। चलिए आज चलते हैं कश्मीर की वादियों में। वहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा है कि गुमनाम समंदर जो सदियों से एक बहुत बड़ी एक महान बौद्धिक विरासत की कहानी सुना रहा है। तो आइए इस मौन संरक्षक के इतिहास की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, कश्मीर का एक बिल्कुल शांत, खूबसूरत सा मैदान, और वहाँ पत्थरों से बनी एक बहुत ही साधारण सी इमारत सदियों से बस अकेली खड़ी है। इसके आसपास ना कोई भीड़ है, ना कोई शोर, बस इतिहास की एक गहरी खामोशी है। लेकिन ये जो साधारण सा दिखने वाला ढांचा है ना, ये सिर्फ पत्थर नहीं है। असल में ये उस जमाने की निशानी है जब कश्मीर, सोचिए, पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। जी हाँ, इसकी सादगी के पीछे एक बहुत ही शानदार, एक जबरदस्त बौद्धिक विरासत छुपी हुई है। तो ये जगह है कौन सी? ये है बडगाम में शारदा भवानी मंदिर। और कमाल की बात यह है कि ये मंदिर अपनी बनावट या वास्तुकला से ज्यादा अपने आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो आज भी बिल्कुल चुपचाप इतिहास की गवाही दे रही है। देखिए, इस मंदिर की असली ताकत इसकी किसी भव्यता में नहीं है, बल्कि इसकी सादगी में है। इसका जो क्लासिकल कश्मीरी डिज़ाइन है ना, वो ध्यान और चिंतन के लिए एक ऐसा शांत माहौल बनाता है कि बस वही इसकी असली पहचान है। तो सवाल उठता है कि ये मंदिर आखिर बना कब? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें इतिहास के उस सुनहरे दौर में वापस जाना होगा। वो दौर जब कश्मीर सच में ज्ञान का गढ़ था। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बना होगा। और जरा उस समय के बारे में सोचिए। ये वो दौर था जब करकोटा और उत्पल जैसे राजवंशों का राज था, और उनके संरक्षण में कश्मीर में ज्ञान विज्ञान अपने चरम पर था। अभिनव गुप्त जैसे महान विद्वान यहीं तो रहते थे। उस जमाने में कश्मीर कोई मामूली जगह नहीं थी। वो संस्कृत, फिलॉसफी, शैव धर्म और तंत्र परंपराओं का एक वर्ल्ड फेमस सेंटर था। अरे, जो शारदा लिपि है ना, जिससे संस्कृत लिखी जाती थी, वो भी यहीं डेवलप हुई थी। और ये जो छोटा सा मंदिर है, ये उसी महान ज्ञान परंपरा का एक जीता जागता, एक जीवंत केंद्र था। अब इस पूरी की पूरी इंटेलेक्चुअल परंपरा के केंद्र में एक देवी थीं। ऐसी देवी जिनके आशीर्वाद के बिना ज्ञान की कोई भी खोज अधूरी मानी जाती थी। और वो थीं देवी शारदा। तो ये देवी शारदा कौन है? इन्हें देवी सरस्वती का ही कश्मीरी रूप माना जाता है, यानी ज्ञान, वाणी, बुद्धि और कला की देवी। और ऐसा मानते हैं कि उस दौर में कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान उनकी कृपा के बिना अपनी ज्ञान की यात्रा शुरू ही नहीं कर सकता था। और देखे, देवी शारदा का महत्व सिर्फ किताबों तक ही नहीं था। पुराने ग्रंथों में कश्मीर को क्या कहा गया है पता है? शारदा देश। इसका मतलब है वो जमीन जिसकी रक्षा खुद देवी करती हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवी का कश्मीर की पहचान से कितना कितना गहरा नाता रहा होगा। बात सिर्फ विद्वानों की नहीं है, उनका असर तो कहीं ज्यादा था। कश्मीर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो भी उन्हें ज्ञान और राजकाज की संरक्षक देवी मानते थे। ये माना जाता था कि स्टेट के लिए सही फैसले लेने की जो ताकत है, वो भी उन्हीं से मिलती है। तो इतिहास की ये शानदार विरासत आज भी हमारे बीच है, मौजूद है। तो अब अगर कोई इस अनुभव को खुद महसूस करना चाहे, तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए? चलिए कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। अच्छा, तो ये मंदिर है मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में। श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 15 से 20 किलोमीटर। यहाँ जाने के लिए टैक्सी या अपनी गाड़ी सबसे बेस्ट रहेगी। और हाँ, जाने का प्लान दिन में ही बनाइएगा। सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच का समय सबसे सही और सेफ है। यहाँ जाने से पहले कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, उनका ध्यान जरूर रखिएगा। पहली बात, जैसा मैंने कहा, दिन की रोशनी में ही जाएं। सेफ्टी भी और नज़ारे भी बेहतरीन मिलेंगे। दूसरी चीज़, आसपास दुकानें वगैरह ज़्यादा नहीं हैं, तो पानी और कुछ खाने पीने का सामान साथ रख लें। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक पवित्र जगह है, तो स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें और थोड़े शालीन कपड़े पहनें। और एक और अच्छी बात बताऊं, इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए कोई टिकट या एंट्री फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ये सबके लिए खुला है। तो चलिए अब आखिर में इस मंदिर के आज के महत्व पर थोड़ा सोचते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत तो है नहीं, ये असल में एक पूरी सभ्यता की यादों का खजाना है। ऊपर से देखने में क्या लगता है? एक मैदान में बस अकेला खड़ा एक साधारण सा मंदिर। लेकिन इसकी असलियत क्या है?
ये उस शानदार दौर का सिंबल है, एक प्रतीक है, जब कश्मीर पूरी दुनिया के विद्वानों के लिए ज्ञान की एक रोशनी था, एक प्रकाश स्तंभ था। तो ये मंदिर आज भी बिल्कुल चुपचाप कश्मीर की उस बौद्धिक आत्मा का एक मौन संरक्षक है। ये हमें उस जमाने की याद दिलाता है जब ज्ञान को सबसे ऊपर, सबसे पवित्र माना जाता था। ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, ये एक भूली हुई विरासत का पहरेदार है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के ऐसे ही न जाने कितने शांत और गुमनाम कोनों में और कितना ज्ञान, कितना इतिहास छिपा पड़ा होगा, जो बस किसी के खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।